बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा गूगल ऐप के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि गूगल का एक सही इस्तेमाल आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है और इसका गलत इस्तेमाल या इंफॉर्मेशन मुकम्मल ना होना आपके लिए कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है। आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके इमेजेस, आपकी लोकेशंस के पूरे ट्रैक, सब कुछ इजीली कोई भी चोरी कर सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ अली और आप लोग देख रहे हैं हाफिज़ अली टेक हेल्प टीवी। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब मार्केट से मोबाइल लेते हैं तो ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि उसके अंदर वो दुकानदार या जिनसे परचेज़ कर रहे थे उन्हीं को कह देते हैं कि आप इसके अंदर प्ले स्टोर के ऊपर एक आईडी बना दें, जिसकी जिसको जिसकी जिसकी वजह से हम वो प्ले स्टोर को यूज़ करते हुए बाकी की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकें। सबसे बड़ी गलती तो एक ये होती है। दूसरी गलती अक्सर वो लोग करते हैं जो कि अपना मोबाइल जब सेल करने या बेचने जाते हैं तो उसके अंदर से कॉन्टैक्ट्स वगैरह और इमेजेस वगैरह तो डिलीट कर देते हैं वो, लेकिन वो अपने गूगल अकाउंट को डिलीट नहीं करते प्रॉपर्ली, यानी कि फ़ोन को प्रॉपर्ली रीसेट नहीं करते। ये दूसरी एक बहुत बड़ी गलती होती है। तीसरी अक्सर ये होती है कि अक्सर जो छोटे बच्चे जो घरों में होते हैं वो फ़ोन पकड़ते हैं या अक्सर पेरेंट्स उनको देते हैं फ़ोन के जी आप यूट्यूब पे कोई कार्टून्स वगैरह या गेम्स खेलने के लिए, तो वो कुछ ऐसे बटन या कोई ऐसी एप्लीकेशन में से कोई फीचर ऑन कर देते हैं जिससे आपकी इंफॉर्मेशन सारी शेयर हो जाती है गूगल क्लाउड के अंदर। तो इसके अलावा भी कई ऐसे मिसहैप्स हो जाते हैं, कुछ जान के अकाउंट बना देते हैं इस तरह अपने। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसका सारा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ये कैसा होता है और साथ में आपको ये बताऊंगा कि आप लोगों ने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है इन एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए, क्योंकि आजकल तो हर मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड के अलावा तो कोई काम नहीं, और एंड्रॉयड जहाँ पे आता है वहाँ पे प्ले स्टोर मस्त होता है जिसके बगैर आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अब हम प्रैक्टिकल करेंगे इसका। अब ये देखिए, आपके अपने ब्राउज़र के अंदर इस तरह गूगल को जब खोलेंगे तो राइट साइड पे आपके साइन इन की ऑप्शन होगी। आप साइन इन करेंगे। मेरा ईमेल पहले से ही यहाँ पे आ रहा है, आप लोग ने- तो आप यहाँ पे इसके बाद मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड देता हूँ। और ये देखें, ये जो ऊपर जो शो पासवर्ड और पासवर्ड सेव करने कह रहे हैं, ये भी जिन लोगों को इनका नहीं पता, इसके लिए मैं आने वाली वीडियो बनाऊंगा। इसको सिक्योर करने के कई तरीके हैं, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। अब ये देखें, ये मेरा जो गूगल है वो लॉगिन हो गया। राइट साइड पे मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये जितनी ऐप्स आप देख रहे हैं, अकाउंट सर्च, यूट्यूब, प्ले न्यूज़, जीमेल, कॉन्टैक्ट्स, ड्राइव, कैलेंडर, ट्रांसलेट, फ़ोटो, ये जितनी ऐप्स हैं ये गूगल्स की ऐप्स हैं। अगर आपको इनका सही इस्तेमाल हो तो ये बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता और ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल हैं या ऑटो सिंक आपस में, तब ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये गूगल अकाउंट में गया मैं अपने। अब यहाँ पे जब जाते हैं तो मैं आपको यहाँ पे ये समझाऊंगा कि कैसे मेरे मोबाइल का डाटा सारा को, अगर किसी को पासवर्ड पता हो मेरे गूगल अकाउंट का, या जो लोग किसी से गूगल अकाउंट बनवाते हैं जिनको इस चीज़ के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि ये कितना डेंजरस साबित हो सकता है उनके लिए, जो अपना गूगल अकाउंट खुद नहीं बनाते, किसी से बनाते हैं या पासवर्ड शेयर कर लेते हैं या किसी तरह उनका पासवर्ड लीक हो जाता है, तो ये उनके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अब ये देखें, तो ये मेरे सामने चार ऑप्शन है: प्राइवेसी, पर्सनल, सिक्योरिटी इश्यूज, फाउंड, अकाउंट स्टोरेज। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये पर्सनल इन्फो में जाके अपने। ये देखें, ये मेरा नाम, ईमेल, सारी प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट जो भी इसमें यहाँ पे सब कुछ आ गया। डाटा पर्सनलाइज में जाता हूँ तो ये देखें, मुझे बता रहा है कि मेरी वेब एक्टिविटी ऑन है, लोकेशन हिस्ट्री ऑन है, वॉइस, ऑडियो, डिवाइस इन्फॉर्मेशन, यूट्यूब सर्च हिस्ट्री, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन ये बैक एंड पे क्लाउड के अंदर सेव हो रही है मेरे मोबाइल की और मेरे सिस्टम की। कैसे हो रही है वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये देखें, टेक द प्राइवेसी चेकअप में आप जाएंगे, गेट स्टार्टेड करेंगे और ये देखें, वेब एंड ऐप एक्टिविटी टर्न ऑन। अगर मुझे चाहता हूँ कि मैं अपने मोबाइल या जहाँ जहाँ मैंने ये अपना ईमेल अकाउंट दिया हुआ है वहाँ की ब्राउज़र हिस्ट्री और ऐप एक्टिविटीज़ ना सेव हों,
तो मैं इसको टर्न ऑफ भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं भी आपको दिखाता हूँ कैसे मेरे मोबाइल की सारी इन्फॉर्मेशन सिस्टम या क्लाउड पे पड़ी हुई है। ये देखें, ये डिटेल में गया मैं, इसने बताया मैंने अभी गूगल अपने मोबाइल के अंदर सर्च किया था, तो उसकी सारी जितनी मैंने मोबाइल में अपनी एक्टिविटीज़ की हैं उन सब की हिस्ट्री यहाँ पे मुझे शो हो रही है। ये देखिए, और अब की नहीं, जब से मैंने मोबाइल पे लॉगिन किया है 3-4 साल का जितना डाटा है वो भी यहाँ पे इस टाइम मौजूद है। ये इनको डिलीट और कंट्रोल करने के अलग अलग फीचर्स हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा सारा कुछ। अब मैं वापस यहाँ पे आता हूँ और अब आपको दूसरी ऑप्शन लोकेशन हिस्ट्री पे दिखाता हूँ, जो मैंने आपको कहा था कोई आसानी से आपकी लोकेशन ट्रैक कर सकता है। अगर किसी के पास आपका जीमेल का पासवर्ड है तो वो कितनी आसानी से आपकी लोकेशन हिस्ट्री नहीं बल्कि उनका पूरा एक एनालिसिस रिपोर्ट भी उसके पास होगी इसकी वजह से, क्योंकि गूगल बैकएंड पे इसकी पूरी एक रिपोर्टिंग बना रहा होता है। ये देखें, ये मैंने लोकेशन हिस्ट्री खोली, उसने बताया कि 74 प्लेसेस जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा विज़िट किया है, जो दुबई ट्रिप वगैरह मेरा हुआ उसका सारा बता रहा है। ये देखिए, मैं इसमें 4 प्लेसेस, ये वो लोकेशन है जहाँ जहाँ पे वो बता रहा है कि मैं सबसे ज़्यादा जाता हूँ। और ये आपकी नहीं, ये 1 डे, ये तकरीबन जब से मैंने, अगर मैं इसको स्क्रॉल फॉरवर्ड करता हूँ तो ये देखिए 2014 से लेके अब तक की मेरी जितनी लोकेशन हिस्ट्री है वो सारी इसने अपने पास सेफ रखी हुई है। और आज की देखना चाहता हूँ तो टुडे क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो मुझे अभी का सारा बता देगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक डे या ईयर की देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से फ़िल्टर करके देख सकते हैं कि वो लोकेशन हिस्ट्री उस डे की। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि मार्च 2017, अगर इस दिन की कोई, ये देखें 2017 में 1 ट्रिप आया, उसका बता रहा है मुझे कि मैं यहाँ पे था। तो ये देखें कि अगर मुझे आपका पासवर्ड पता है गूगल अकाउंट का, तो मैं आपकी एक एक हरकत और एक एक मूवमेंट पे बड़ी आसानी से नज़र रख सकता हूँ। तो ये देखें, ये होगी गूगल हिस्ट्री भी मैंने आपको बता दी कैसे हमारी लोकेशन ट्रेस हो रही होती है गूगल के थ्रू। अब डिवाइस इंफॉर्मेशन पे आते हैं, इसकी तीसरी ऑप्शन। डिवाइस इंफॉर्मेशन के अंदर मुझे बता रहा है कि मेरी डिवाइस कितनी दफ़ा कौन कौन की ऐप के साथ कनेक्टेड हुई, किस टाइम पे, क्या डेट्स, उन सब की एक्टिविटीज़ मुझे ये बता रहा है। ये देखें, इसके यहाँ पे जाते हैं, डिटेल्स में जाते हैं। ये देखें, मोबाइल मेरा कौन सा है जिसके साथ कनेक्टेड हो, क्योंकि मैं एक अकाउंट को अपने 2-3 या काफ़ी मोबाइल के साथ कनेक्टेड कर सकता हूँ, लैपटॉप के साथ। ये गूगल बैकएंड पे सारा उसका एक रिपोर्ट बना रहा होता है अपने पास। इसके बाद ये देखें, वॉइस एंड ऑडियो एक्टिविटीज़, ये शायद आपको इस चीज़ का नाम पता हो। तो तो उसकी भी, जो भी हम वॉइस में बोलेंगे उसकी सारी एक्टिविटीज़, यानी कि मैंने आज तकरीबन 5 PM के अंदर मैंने नोट 10 प्लस गूगल प्ले पे जाके बोला, तो ये आप इसको सुन सकते हैं बाकायदा कि मैंने क्या बोला था। नोट 10 प्लस। तो यानी कि जितनी भी मैं एक्टिविटी गूगल के थ्रू करता हूँ या गूगल की हेल्प लेके करता हूँ, गूगल उसको अपने पास प्रॉपरली रिकॉर्ड कर रहा होता है, बेशक वो ऑडियो वीडियो कुछ भी हो। अब मैं जाता हूँ इसी अगली ऑप्शन के अंदर, सर्च हिस्ट्री। आपने देखा होगा यूट्यूब पे आप जो सर्चिंग करते हैं, जिस किस्म की सर्चिंग करते हैं, गूगल उसकी भी सारी हिस्ट्री अपने पास बना रहा होता है। मैंने अभी रिसेंटली सर्च डिटेल किया, आप इसको चाहें तो बंद भी कर सकते हैं। हाँ, दूसरी ऑप्शन, अगर अपने मोबाइल से आप ये ऑप्शंस बंद भी करते हैं और सिस्टम से यहाँ पे इनके डैशबोर्ड पे जाके अगर आप इसको ऑन कर लेते हैं, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपके सिस्टम की सेटिंग्स को लेता है गूगल। यानी कि अगर किसी के पास आपका पासवर्ड है या इसकी एक्सेस है तो बड़ी आसानी से आपका समझ लें पूरा मोबाइल ही ऑपरेट कर रहा होगा। अब मैं इसकी अगली ऑप्शन पे आता हूँ, यूट्यूब वॉच हिस्ट्री। ये तो आपको बता रहा था ना यूट्यूब सर्च करने की हिस्ट्री, ये आपको वॉच हिस्ट्री बताएगा। इसमें आपको पता चलेगा कितना टाइम आप स्पेंड करते हैं यूट्यूब पे, क्या कौन सी वीडियोस बनते हैं। ये गूगल अपने पास भी इसकी हिस्ट्री पूरी बना रहा होता है। क्योंकि इमेजेस कैसे ये शेयर करता है, इमेजेस के लिए गूगल की एक ऐप है, ये फ़ोटोज़, जिसके अंदर ये ऑटो सिंक्स हो रहे होते हैं। कई लोगों के मोबाइल के अंदर उनको पता ही नहीं होता कि ये ऑटो सिंक पे जब वो ऐप इंस्टॉल करते हैं या गूगल अकाउंट वगैरह की सर्विसेज करते हैं तो उसके साथ ये फ़ोटोज़ ऑटो सिंक पे लगी होती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको इसको क्लिक करता हूँ तो दिखाता हूँ, ये मेरी तकरीबन 2011 की पिक्स जो कि गूगल में सिंक थी और मुझे इसका बिल्कुल भी पता नहीं था।
क्योंकि ये ऑटो सिंक पे लगी हुई थी तब। तो इसी तरह मैंने कई लोगों के मेरे पास इश्यूज़ आए इस तरह के, उनके मोबाइल से तो तस्वीरें डिलीट थी लेकिन नेट पे इंटरनेट पे उनकी ये सिंक हुई पड़ी हुई थी। तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ है अगर आप लोग इस चीज़ को समझें तो। और अपने मोबाइल के अंदर से कोशिश करें कि इस ऑप्शन को बंद कर दें। मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे करते हैं। ये अगर आप जाएं यहाँ पे तो यहाँ पे फ़ोटोज़, ये ऐप अगर सिंक है तो ऑटोमेटिकली होगी। ये देखें अगर कोई गलती से सिर्फ यहाँ पे अगर क्लिक कर दे, ये क्लाउड के ऊपर राइट साइड पे मेरा आ रहा है, ये क्लाउड पे अगर क्लिक करके सिंक कर दें ऑन और यहाँ पे नेक्स्ट कर दें, तो ये सारी जितनी तस्वीरें मेरे मोबाइल के अंदर ये ऑटो सिंक होंगी और ये मैं अपने लैपटॉप से भी सब कुछ कर सकता हूँ। और अगर इसी तरह कोई स्पेसिफिक तस्वीर को मैं सिंक करवाना चाहूँ तो वो भी बहुत आसान, सिर्फ यहाँ से ये ऊपर जो क्लाउड का बटन आप देख रहे हैं इसको मैं सिर्फ क्लिक करूँगा तो ये अपलोडिंग शुरू हो जाएगी और वाया वेब इंटरनेट मेरे पास ये यहाँ पे इंटरफेस पे ये तस्वीर आ जाएगी। इसके साथ ये गूगल की और कॉन्टैक्ट्स की सर्विसेज, अब देखें ये कॉन्टैक्ट्स अगर आपके कोई निकालना चाहे कितना आसान, सारे कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे आपके शो हो रहे होंगे। बहुत आसानी से कोई आपके कॉन्टैक्ट्स मैसेजेस वगैरह रीड भी कर सकता है, कॉपी भी कर सकता है। तो इसके अलावा यहाँ पे आप आ रहे हैं ये न्यूज़, ये जीमेल्स की ईमेल्स तो ऑब्वियसली वो आराम से कर सकेगा, कहीं बैकअप अकाउंट से काम कर सकता है। मैं आपको इन सब ऐप्स के बारे में आने वाली वीडियोस के अंदर एक एक ऐप को समझाऊंगा ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें। अब ये देखें प्ले ऐप स्टोर के अंदर मैं क्लिक करता हूँ, इसका भी आपको दिखा देता हूँ साथ में। जितनी मेरे मोबाइल के अंदर ऐप्स हैं वो सारी ये शो करेगा यहाँ पे, जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो भी सब शो करेगा यहाँ पे। और अगर ये मैं सेटिंग्स पे आता हूँ तो ये देखें मैंने इस ईमेल के थ्रू जिन जिन मोबाइल्स में अब तक लॉगिन हुआ हूँगा या अभी लॉगिन हूँ, ये उन सब की इन्फॉर्मेशन बताएगा। हवावे इवन के मेरे जोन सा वो नेटवर्क है उसका भी बताएगा, कब से मैं लॉगिन हूँ, रजिस्टर मैंने कब की थी इसके अंदर अपना ईमेल, और लास्ट यूज़ मेरा बताएगा। यानी कि आप देखें कि हर मेरी मोबाइल डिवाइस, मेरा नेटवर्क, मेरे ये फ़ोटोज़, मेरी कॉन्टैक्ट्स, मेरे ईमेल्स, मेरी एक्टिविटीज़, मैं क्या सर्च करता हूँ क्या नहीं करता, सब हिस्ट्री मेरे मोबाइल के वाया इंटरनेट पे शेयर हो रही हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएंगे कि कितना ख़तरनाक है कि लोग कितनी आसानी से अपना मोबाइल किसी को कह देते हैं जी मुझे जीमेल का अकाउंट बना दें, ये मेरा लॉगिन कर दें, या किसी का लॉगिन किया हुआ ले आते हैं। तो यही इश्यूज़ बनते हैं बाद में कि उनकी सिक्योर डाटा चोरी हो जाता है और या कि इस तरह के इशू को फेस करने पड़ते हैं। बाद में ब्लैकमेलिंग होती है या अक्सर लोग पूरी फैमिलीज़ के कॉन्टैक्ट निकाल लेते हैं, बाद में उनको तंग करते हैं। तो जब तक आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल को सिक्योर करना नहीं सीखेंगे आपको इस तरह के मसले आए दूसरे दिन फेस करने पड़ेंगे। तो मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को ये सारा बताऊं, सारा समझाऊं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको ये बताने की, दिखाने की। ये तो बहुत आसान तरीका था ना कि किसी के पास अगर आपका जीमेल का अकाउंट या इस तरह। इसकी आने वाली वीडियोस में मैं आपको इससे हट के भी काफ़ी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे मैसेज के थ्रू लोग आपकी लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं, या कुछ ऐसी एप्लीकेशन हैं जिनके थ्रू इजीली आपका ये सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल की जाती है। देखिए ना गूगल अगर इतने आराम से कर सकते तो कई ऐप्स भी ऐसी हैं जो उनके साथ सिंक होकर और तरीके से काम करती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इन चीज़ों को सिक्योर करना हो तो उसका क्या तरीका है। तो सबसे पहले तो आप सिक्योर इश्यूज फाउंड पे जाएं। यहाँ पे आप देखें कि कौन सी डिवाइस आपकी है जिसके साथ आप लॉगिन हैं कि नहीं है। अगर आप उसके साथ लॉगिन नहीं है तो मेरा ये देखें मैं इन इन डिवाइस के साथ इस लॉगिन हो चुका हूँ। ये मेरी ट्रस्टेड डिवाइस, यानी कि मुझे पता है कि ये डिवाइसेस मैंने यूज़ की, उनके अंदर अपना ईमेल डाला है। अगर आपको इनके अलावा यहाँ पे कोई नज़र आए, कोई भी यहाँ पे आपको डिवाइस नज़र आए जो आपकी नहीं हो और आप यहाँ पे लॉगिन, तो उसे फौरी तौर पे यहाँ से डिलीट कर दें। कोई विंडोज़ का भी इवन के हो या किसी किस्म का यहाँ पे कुछ हो रहा हो। नंबर वन सिक्योरिटी, आपने इसको चेक करना है और वेरीफाई करके यहाँ से डिलीट करना है। सेकंड, ये आपकी वेरिफिकेशन रिकवरी मेथड्स वगैरह हैं,
इन पे आपने देखना है कि ये सारे आपने ऑप्शन ऑन करने हैं। ईमेल की रिकवरी एक रखें, फर्स्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन, और ट्रस्टेड डिवाइसेस यहाँ पे आपके शो हो रही होंगी जो आपने खुद अलाउ की होंगी वेरिफिकेशन के थ्रू। थर्ड पार्टी एक्सेस के अंदर ये आपको बताता है कि कौन से ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आपने अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं जो कि लिंक्ड है आपके गूगल अकाउंट के साथ, और आपने उनको फुल एक्सेस दी हुई है, जिसमें मेरा व्हाट्सएप मैसेंजर भी आ रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग और इस तरह। नेक्स्ट में आते हैं, गूगल अकाउंट में जाते हैं और यहाँ पे प्राइवेसी और पर्सनलाइज, ये देखिए दूसरा तरीका ये है कि कुछ आप फीचर यहाँ पे जैसे कि वेब एक्टिविटी आप नहीं यूज़ करना चाहे तो यहाँ से आप ऑफ़ कर दें इसको, इस तरह करके ये पॉज कर दें इसको, तो ये पॉज हो जाएगी, आपकी वेब एक्टिविटी सेव नहीं होगी। आप नहीं चाहते कि गूगल, इवन कि गूगल भी आपकी सारी ये लोकेशन या हिस्ट्री वगैरह करे, तो आप इस तरह ऑफ़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको टर्न ऑन कर रहा हूँ वापस। ये देखें, इसे लोकेशन हिस्ट्री अगर आप ऑफ़ करना चाहें वो भी यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। वॉइस वाली डिवाइस इंफॉर्मेशन ऑफ़ करना चाहें, यूट्यूब सर्च हिस्ट्री अगर आप यहाँ से ऑफ़ करना चाहें वो भी आप ऑफ़ कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ जो आप सिक्योर कर सकते हैं वो है यहाँ पे सिक्योरिटी पे हैं, सिक्योरिटी पे हैं और यहाँ पे यूज़ योर फ़ोन टू साइन इन। आप जब भी चाहते हैं कि आपके यूज़र में साइन इन, इसको मैंने फ़िलहाल तो ऑफ़ किया हुआ, मैंने इसे ऑफ़ करके आपको सिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसे कहता हूँ सेट इट अप, ये भी सिक्योर कर ले। यहाँ पे मैं अपना दूंगा पासवर्ड, अब ये पासवर्ड दूंगा, इसे डोंट सेव करूँगा। और अब मेरे पास देखिए मोबाइल के अंदर वो कह रहा है कि कौन से मोबाइल के अंदर आप अपनी वेरिफिकेशन चाहते हैं, तो मैं अपने हवावे के मोबाइल के साथ वेरिफिकेशन कराता हूँ, इसको नेक्स्ट करवाता हूँ। और अब ये देखें यहाँ पे मोबाइल के अंदर राइट साइड पे मुझे वेरिफिकेशन आई है, मैं इसको यस करूँगा, साइन इन अप्रूव्ड हो गया। और ये देखें साइड पे टर्न ऑन, तो ये सिक्योरिटी मैंने अपने इसके ऊपर टर्न ऑन कर ली है। दूसरी सिक्योरिटी ऑप्शन पे मैं अब जाता हूँ, इसकी वो है टू वे वेरिफिकेशन। टू वे वेरिफिकेशन के अंदर है एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी, या आपको एक एक्स्ट्रा लेयर देगा सिक्योरिटी की। देखिए हम जितनी सिक्योरिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना आपका डाटा ज़्यादा सिक्योर होगा। तो मेरी तो आप लोगों को यही एक मशवरा है कि आप जितना ज़्यादा सिक्योर कर सकें इसको करें, और ये कोई इतना लंबा भी काम नहीं, छोटा सा ही काम है। अभी डू यू हैव अ हुआवे नोवा 3, ये मैं कहूँगा यस, मैं इसी मोबाइल के अंदर कर रहा हूँ अपना। अब मुझे ये मैसेज रिसीव, अब ये देखिए मुझे दोबारा उसने कहा ट्राई टू साइन इन फ्रॉम अनदर कंप्यूटर, यस मैंने इसे ट्रस्टेड कर दिया अपने डिवाइस के साथ। अब यहाँ पे राइट साइड पे लोडिंग शुरू हो गई, इसमें अभी कोई इशू आ रहा है टू स्टेप वेरिफिकेशन पे। अब ये देखें उसने कहा विंडो एंटी और नियर लाहौर जस्ट नाउ, कि मैं इसके साथ सिंक हो जाऊँ, अपने मोबाइल को कर दूँ। अब ये मैंने कर दी। अभी इसने मेरा नंबर वगैरह शो किया है कि वेरिफिकेशन टेक्स्ट इस नंबर पे मुझे टेक्स्ट करना है या फ़ोन करना है। इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट मैसेजेस और फ़ोन कैसे लोग आपका वेरिफिकेशन के दौरान हैक कर लेते हैं। और फिर यानी कि जिस तरह मैं अभी वेरिफिकेशन करवा रहा हूँ तो ये टेक्स्ट मैक्सिमम एक मुझे आएगा और एक उसको जो हैकर है उसको भी जा सकता है और वो भी ये काम कर सकता है, या मुझे नहीं भी आए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको ये भी एक ट्रिक से बताऊँगा कि कैसे ये ट्रिक लगा के लोग इसकी वेरिफिकेशन या OTP कोड्स को हासिल कर लेते हैं। फ़िलहाल मैं टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक करके इसको करता हूँ और मुझे अपने मोबाइल पे इसका सिक्योरिटी कोड मिल गया है, वो मैं अब डाल रहा हूँ इस पर और इसको वेरीफाइड कर रहा हूँ। ये मैं वेरीफाइड किया और ये देखें सेकंड स्टेप गूगल प्रमोट डिफ़ॉल्ट वॉइस और टेक्स्ट मैसेज, ये मैं कर चुका हूँ। ये मैंने टू स्टेप वेरिफिकेशन मैंने अपने एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी अपने मोबाइल ये गूगल अकाउंट की ऑन कर ली है। तब ये देखें अब मेरा ये जो अकाउंट है गूगल का ये फुली सिक्योर हो गया।
पासवर्ड ईमेल है भी किसी के पास तो वो इसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो उसको के अगर ये आपके मोबाइल, क्योंकि देखें ना, अगर आपके मोबाइल के और आपका जो लैपटॉप ये अब सिंक हो गए आपस में, इन दोनों की आपस में वेरिफिकेशन होगी तो ही आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपका ईमेल पासवर्ड, अगर आपको ऐसे जीमेल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं जिसका आपको पासवर्ड नहीं पता, तो मेरा आपको मशवरा ये होगा कि अभी जाएं अपने गूगल अकाउंट पे, उसको वहाँ से डिलीट करें और फौरी तौर पे अपना नया एक गूगल अकाउंट बनाएं जिसका पासवर्ड सिर्फ आपको पता हो। और कभी भी किसी के साथ भी अपना अकाउंट शेयर ना करें। और जब भी कोई ऐसा मसला हो या अपने मोबाइल डिवाइस चोरी हो जाए या कुछ हो जाए, या इसका आप लोकेशन देखें, इससे आपको ये भी फ़ायदा हो सकता है कि खुदा ना सके मोबाइल रख के आप भूल जाते हैं या कोई चोरी हो जाता है, तो आप लोकेशन के अंदर जाके इसको ट्रेस कर सकते हैं अपने मोबाइल को। तो देखें, अगर इसके फ़ायदे, गूगल ने तो ये चीज़ें आप लोगों के फ़ायदे के लिए बनाई हैं, तो मकसद ये है कि हम इसको सही इस्तेमाल सीखेंगे तो हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर हमें इसका सही इस्तेमाल का नहीं पता होगा तो ये हमारे लिए नुकसानदेह ज़्यादा साबित हो सकती है बनिस्बत फ़ायदों के। तो मेरा मकसद तो आपको यही है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना सिखाऊं और आप लोगों को नुकसान से बचाने की कोशिश करूं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है अगर आज इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ना हो। तो आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को गूगल की बाकी की जो ऐप्स हैं उनकी एक सिक्योर करने का तरीका और उनका सही इस्तेमाल बताऊंगा, ताकि आप इससे एक अच्छा फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको मैसेज के थ्रू जो लोग लोकेशन ट्रेस करते हैं उसका एक पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा किस किस्म के मैसेजेस आपको रीड करने चाहिए और किस किस्म के आपको अवॉइड करने चाहिए। आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है और आपको समझ लगता है कि वाकई ये हेल्पफुल है, तो अपने दोस्तों, अपने प्यारों के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों, हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।